स्वागत है। आइए जानते हैं वर्ष 2022 ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी जो कि निर्जला एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में, व्रत महत्व के बारे में, पूजन विधि के बारे में, इस दिन क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। संपूर्ण जानकारियां की प्राप्ति के लिए अंत तक वीडियो जरूर देखें, तभी आपको संपूर्ण जानकारियां की प्राप्ति होगी। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इसे निर्जला एकादशी, भीमशैनी एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी का व्रत जो कि बड़ा ही कठिन माना गया है। इस व्रत में निर्जला होने के कारण इस व्रत में जल और अन्न दोनों का ही त्याग करना पड़ता है। इस निर्जला एकादशी के व्रत को करने से सभी एकादशी व्रतों का पुण्य फल प्राप्त होता है। एक वर्ष में 24 एकादशी का व्रत होता है, वहीं पे अधिक मास या मलमास हो तो 2 बढ़कर 26 एकादशी का व्रत होता है। और हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है। हर व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली निर्जला एकादशी का अपना विशेष महत्व माना गया है। निर्जला एकादशी का व्रत कठिन है, इसलिए इस व्रत का फल भी अधिक है। शास्त्रों में यहाँ तक कहा गया है कि विधि पूर्वक नियम निष्ठा के साथ अगर निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं तो अन्य सभी एकादशियों के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत जो कि सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला है। जब व्यक्ति के पाप और ताप नष्ट होते हैं तभी जाकर के उनके पुण्यों का उदय हो पाता है। जब व्यक्ति के पुण्य उदित होते हैं तब जाकर के उन्हें सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है। एकादशी का जो भी व्रत करते हैं, एकादशी व्रत के लिए दशमी के दिन से ही व्रत के नियम का पालन करना पड़ता है। दशमी तिथि के दिन, एकादशी तिथि के दिन, इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए व्रत को करना चाहिए। जो भी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें चाहिए कि दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त से पहले ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, जैसे कि मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग दशमी तिथि के दिन, एकादशी तिथि के दिन और द्वादशी तिथि के दिन तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए ही व्रत को करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त से पहले भोजन ग्रहण करना चाहिए। उसके बाद दांतों को अच्छे तरह से सफाई दांतों की करनी चाहिए। दांतों के मध्य में अन्न का कोई भी रेशा ना हो पाए, इस बात का ध्यान रखें। और रात्रि में फिर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान नाम का स्मरण करते हुए सोए। और एकादशी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। अगर गंगा नदी में स्नान ना कर पाए तो घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। उसके बाद शुद्ध वस्त्र धारण करके फिर व्रत का संकल्प लेना चाहिए और फिर दिन भर उपवास रहते हुए इस व्रत को करना चाहिए। इस दिन जल और अन्न दोनों ही ग्रहण नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और इस दिन भगवान विष्णु का, माता लक्ष्मी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। सुबह और शाम के वक्त पूजन करें। रात्रि में जहाँ तक हो सके जागरण करना एकादशी तिथि के दिन बड़ा ही पुण्यदायक माना जाता है। तो रात्रि जागरण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए और अगले दिन जा करके फिर इस व्रत का पारण सूर्योदय होने के बाद, जब भी पारण का समय हो तो उसके बाद ही पारण करना चाहिए। तो आइए जानते हैं एकादशी व्रत के सबसे पहले शुभ मुहूर्त के बारे में, उसके बाद जानेंगे एकादशी व्रत के नियमों के बारे में और पूजन विधि के बारे में। निर्जला एकादशी का व्रत इस बार जो कि पंचांगों के अनुसार 2 दिन पड़ रहा है, जो कि अगर आप ऋषिकेश वाराणसी पंचांग के अनुसार अगर करते हैं तो 1 दिन ही व्रत करना पड़ेगा। और सनातन पंचांग के अनुसार व्रत 2 दिन पड़ रहा है, जो कि पहले दिन गृहस्थों के लिए, स्मार्त के लिए और दूसरे दिन का व्रत जो कि वैष्णवों के अनुसार है। और एकादशी तिथि की समाप्ति जो कि 11 जून 2022 दिन शनिवार सुबह 5:46 यह समय सनातन पंचांग के अनुसार है। और एकादशी तिथि की समाप्ति वाराणसी ऋषिकेश पंचांग के अनुसार जो कि 10 मई 2022 को रात्रि 1:16 पे एकादशी तिथि की समाप्ति होगी।
जो कि वाराणसी ऋषिकेश पंचांग के अनुसार एकादशी का जो व्रत है वह 10 जून 2022 दिन शुक्रवार को किया जाएगा और सनातन पंचांग के अनुसार भी गृहस्थों के लिए 10 जून 2022 दिन शुक्रवार को एकादशी का व्रत किया जाएगा और सनातन पंचांग के अनुसार जो भी वैष्णव है उनके लिए 11 जून 2022 दिन शनिवार को एकादशी का व्रत किया जाएगा। और इस व्रत का पारण जो भी गृहस्थ लोग हैं जो दशमी युक्त एकादशी का व्रत कर रहे हैं वो इस व्रत का पारण जो कि करेंगे 10 जून व्रत करने वाले 11 जून को व्रत का पारण करेंगे दोपहर 1:44 से शाम 4:32 तक व्रत का पारण करेंगे। और जो भी 11 जून 2022 दिन शनिवार को व्रत करने वाले हैं वो एकादशी व्रत का पारण जो कि 12 जून 2022 दिन रविवार को व्रत का पारण करेंगे। पारण का समय सुबह 5:45 से सुबह 8:10 तक व्रत का पारण किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण की हरिवासर समाप्त होने के बाद व्रत का पारण करना चाहिए। और द्वादशी तिथि जो समाप्त है जो कि 11 जून 2022 दिन शनिवार को रात्रि 3:24 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी।